गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। तो इसमें स्पष्ट किया है कि वो ब्रह्म लोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। अब देखो, ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देह हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया। अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है। इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? कोट जन्म तन बर्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुक्र खरबा बोरे कौआ। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी। ओहो, 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव। अपने आत्माओं ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो की तो है जो भगवान ने बताई थी कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी। और जो साधना हम बताएंगे, जो परमात्मा ने बताई है, उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डले होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा? जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी यह साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता। हे भगवान, ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ वो देवता पर जब गधा बन के खड़ा हो, क्या देवता रह गया? फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको? तो अब दया होगी परमात्मा के आपके ऊपर। अब देखो 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी,
8 करोड़ बार घोड़ा है और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, कितना बन गया हो देवता बनकर फिर गधा बना। बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा के जब तो विकल्प नहीं था। परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि परसपाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस प्रयाग को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहा गया 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। हाँ बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बना 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है, उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, उससे जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताऊंगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तू जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा,
ब्रह्म साधक करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24 में तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। अब वर्तमान के जैनी इस महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मतों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी तो एक बार भी स्वर्ग ना जा सकते। यो कम से कम 80 लाख बार तो देवता बन गया था। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली। आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए, नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खा ली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-2-3 दिन तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से, सच्ची साधना ना मिलने से, तो ऐसी कठिन साधना करके भी उच्च पदों को प्राप्त करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को प्राप्त करके, इंद्र तक की पदवी को प्राप्त करके भी तो फिर वापस यही जन्म मृत्यु में चक्कर काट रहा है। इसलिए क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार पे जोर दे रखा था कि 10वां द्वार पार कर गया बस मुक्ति हो जाती। 10वां द्वार तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं होता। 12वें द्वार में सतलोक है, 12वां द्वार पार करके जाना पड़ेगा। ये सब ब्रह्मांडों के रास्ते हैं। तो 11वां द्वार 21 ब्रह्मांड को पार करा के परब्रह्म के लोक में प्रवेश कराता है, और 12वां जो द्वार है वो इस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश होता है। तो गरीबदास साहिब जी जो आंखों देख कर आए थे परमात्मा के साथ जाकर के, वो बता रहे हैं, 12 मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान, वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वें द्वार को पार करके है। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अपना आत्मा घना जोर देना पड़ेगा। अपने ये एक एक सांस की कीमत बहुत जबरदस्त है मनुष्य जीवन की, लेकिन हम ज्ञान ना होने से बच्चों की तरह खिलौनों से खेल कर इस जीवन को नष्ट कर चले जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि असंख्य जन्म मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इच्छाओं से वापस हटना। जैसे दास बतावे ऐसे वचन पर डटना है अपने, फिर अपने आप इच्छाएं कम हो जाएंगी। जैसे मन चाहता कोठी बना लो, उसने भी बना ली, मन चाहता डीजे बजा लो, पड़ोसी भी बजावे, नहीं, ये भी जीवित मरना ना भाई, हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर जीवित मरना है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आपको उदाहरण दिए, 5 लाख के एग्रीमेंट के चक्कर में भगवान भक्ति छोड़ के और दौड़ा जा रहा था, ना वो बालक रहे जिसके लिए माया जोड़े था, ना खुद रहा है, और भगवान भी ना मिला। तो कहने का भाव ये है, जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस से जा रहा था, सुबह वापस आना था, अपना मकान बनावा था, तो नाइट सर्विस वाली उस बस की दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कितनी स्पीड तो जा रहा था, रात में जाकर वापस आऊंगा। अब वो
आप पहना रहे वो कोठन कौन बनाओगा, क्या करेगा उसको ठेका। तो कहने का भाव ये है कि जब आप सत्संग के निकट आवे और मन बकवाद करे तो परमात्मा के इस विधान ने याद कर ले कि मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होगी तो फिर ये सारा साजबाज जिसके कारण हम भगवान के मार्ग पर नहीं लग पा रहे, यहां नहीं पहुंच पा रहे, तो परमानेंट टिकट कट गई। तो नो सोच ले 3 दिन के लिए मैं मर गया और कति छोड़ कर चल पड़े उस काम में। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, लेकिन आएगी धीरे धीरे। तो फिर नो सोच ले 3 दिन के अंदर जो कोई काम बिगड़ेगा, खराब होगा, उसने फिर जाके ठीक कर लेंगे। और परमानेंट टिकट कट की जब भी तो वही रह जाएगा यहीं पर। तो इन फार्मूलों को आपने याद रखना पड़ेगा, तब इस मार्ग पर बढ़ सकते हो। नहीं तो काल ने इतना वजन धर रखा है, असंग जन्म हो गए और मृत्यु होते चल छड़ यहाँ से। जीवित तेनों का तेरा है, यो तेरा है, मुकदमा करें बैठे रहे 1 फुट जगह पर, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, छड़ ही मेरा है। काल का है, छोड़, इसने मूर्ख बना रखा था तेरे को। तो परमात्मा कहते हैं ने सोच ले और विश्वास रखना, जो भगवान की तरफ चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते। ये अपना बिल्कुल हृदय में गांठ लगा लेना। जो भगवान की तरफ ऐसे समर्पित होकर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, बना करते हैं। सैकड़ों प्रमाण दिखा दूं आपने यहाँ हमारे साथ। और हम एक बच्चे को भेजते हैं 14, 15, 16 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं, बेटा अपना जीवन सफल कर। और इस परमात्मा के लिए क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते उत्तम कल्याण के लिए? तो समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे परमात्मा के दिए हुए धन से पुण्य भी लाना पड़ेगा। ये सभी क्रियाएं आपको यहाँ से पार करने में सहयोग देंगी। तो कहते हैं असंग जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मधुमल मुठबोरे बहुर ना दे धरे रे। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा। दोजक माने नरक, भिष्ट माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तर्पत नाही यो मन भोगी खसिया। गरीबदास जी याद दिलाना चाहते हैं कि जो भगवान को देख कर आए थे, परमात्मा के साथ गए थे नानक साहिब जी की तरह, अब वो आंखों देखा सब परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और सब बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यू काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है चेयरमैन बनूं, और चेयरमैन बन जाता है तो ये सोचा एमएलए घट मिला है। एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मंत्री बनूं, जब बात बने। मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं, जब चौधर पूरी हो। मंत्री बनकर नीति यह हुआ प्रधानमंत्री बनूं, इतने इसकी टिकट कट ले, फिर गदा संतरी बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं 3 लोग से तर्पत ना ही यो मन भोगी खसिया। ये मूर्ख बना रहा तुम्हारे को, जो काम करना था। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो राम नाम का धन इकट्ठा करो, आप भगवान के चरणों में जाओगे। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेगा तो यहां से मन हटाओगा, आपकी इच्छाएं खत्म कर देगा। ये सत्कर मान लेना, आपको गलानी हो जाएगी यहाँ के इस बकवादों से। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी भी और आपके बच्चों की भी। और फिर भक्ति सफल होगी, स्पीड तो चलेगी, क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ के सुख छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यदि कॉलेज टाइम में, अपने स्टडी टाइम में और ये बकवादें करता है और भक्ति नहीं कर रहा है तो वो सदा दुखी होता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ की जो सुविधाएं बटोरने में जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आप बालक हो, अपना जीवन नाश कर रहे हो। यहाँ के सुख से उल्टा हटना पड़ेगा और ये सच्चाई के साथ आपने माननी पड़ेगी। ये बात एक कहने से बाय ऑर्डर नहीं, इस ज्ञान से आपकी महात्मा हट जाएगी। तो देख लेना कुछ दिनों में। तो कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए है, अब सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा आपकी। और पद मिल पदे समाना, अब देखो ये सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन, कबीर परमात्मा ने दिया गरीबदास साहिब जी के हृदय में, उन्होंने फिर हमारे लिए लिपिबद्ध करा दिया। ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बालकों का काम नहीं है। इसमें कितने कोड वर्ड हैं,
पद मिल पदे समाना, यहां पद के दो अर्थ बनते हैं, दो बार पद लिखा है। एक तो पद मिले, पद माने पद्धति, यानी पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिले, सही भक्ति विधि सही मंत्र मिलेंगे, वो पद है, यानी वो पद्धति है। फिर पद मिल पदे समाना, कौन से पद में समाएंगे, कहां पहुंचेंगे? जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां लिखा है सतगुरु मिलेगा तो वो पद मिलेगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है तुझे वहां भेज दूं। फिर कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, जैसे यहाँ की चार मुक्तियां हैं, चौथी मुक्ति ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये सथाई सुख रहा है ही नहीं हमारा। तो यहाँ कहते हैं ये चार मुक्ति जहां तेरी चंपी करती, सदा तेरे चरणों में सुख रहेगा सतलोक में। सतलोक कोई एक समुद्र सागर नहीं है, वो ऐसा ही पृथ्वी है, ऐसे ही बाग बगीचे, सारी व्यवस्था बिल्कुल एज इट इज है। ये डुप्लीकेट मिट्टी के कच्चे खिलौने हैं, वो अमर तत्वों से बने हुए सभी हैं। आपके शरीर भी वहां पर अमर होंगे और इतने सुख होंगे। कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा और वो सुख तेरे चरणों में सदा के लिए बना रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये जनक हैं हमारे। और अपने का दुख अपनों को ही होता है। अपने बच्चे जब कष्ट में होते हैं तो माता पिता की नींद भी हराम हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर गलती करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस काल के जाल में ये पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। हम अपने पिता से विमुख हो गए। जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध थी, वहां ना वृद्ध अवस्था थी, ना मृत्यु होती थी। हमारा भरा पूरा परिवार था, सब सुविधाएं उपलब्ध थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हो गए, इसके साथ यहां आ गए। और शेष बहुत से जो वहां आत्माएं अभी रह रही हैं, वो वही रह गए, वो इसके ऊपर आसक्त नहीं हुए। वहां हमें कोई दुख नहीं था, हमारी मृत्यु नहीं होती थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। हम यहां आने के कारण इस काल के लोक में अनेक यातनाएं सह रहे हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका इस समय मानव शरीर है। जिन पुण्यात्माओं को, जिन पुण्य प्राणियों को अब मानव शरीर मिलेगा, धन्य है उनके पिछले पुण्य कर्मों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने उस स्थान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं जहां से हम बिछुड़ कर आए थे। जो सुख हमें सतलोक के अंदर था, उस अविनाशी शाश्वत स्थान के अंदर था, उस सुख की आत्मा को अभी भी याद है और उस सुख को खोज रहा है ये प्राणी इस काल के लोक में। चीनी की बोरी का कीड़ा और नमक की बोरी में चढ़ जाए, उसके किसी कोने में वो घूमता रहे, उसको वो टेस्ट नहीं आ सकता। कलर एक जैसा है,
बोरी एक जैसी है, ठीक इसी प्रकार हम उस चीनी की बोरी को छोड़कर इस नमक की बोरी में चढ़ गए और यहां हम उस चीनी वाला सुख खोज रहे हैं इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नमक की बोरी में। ये कभी नहीं हो सकता, या है ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है तो मिलेगा कैसे, सुख होगा कहां। हमने फिर इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गुप्त है। जब से हम इस काल के साथ यहाँ आए हैं, यहाँ आते ही हमारी यातनाएं इसने प्रारंभ कर दी और उसी दिन से इसने हमारे को भगवान बुला दिया। हमारे ऊपर अपनी त्रिगुणमयी माया का एक विशेष नशा कर दिया, जिस कारण से हम कति भूल गए हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम क्यों यहाँ जन्मते और मरते हैं, क्यों हमारे ये कष्ट होते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को अन्य रोग है या कोई अन्य कारणों से टेंशन लिए फिर रहा है। किसी प्राणी को चैन नहीं, चाहे इस पृथ्वी का पूरी का राजा क्यों ना हो। तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर ने आकर इस काल के अज्ञान को हटा के, हम उसकी आत्मा है, वो हमारे लिए भटक रहे हैं और हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि काल ने, इस सरपुरुष ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को गलत ज्ञान से रंग दिया। अपने नकली संदेशवाहक गुरु मंडलेश्वर भेज गए और परमात्मा को निराकार सिद्ध करवा दिया। जब परमेश्वर यहां आते हैं वो स्वयं भी आकर बताते हैं कि हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। वो स्वयं कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और मेरा नाम कबीर है। लेकिन हम अपने उस अज्ञान विधान के अनुसार परमात्मा को रिजेक्ट कर देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। हम विष्णु जी की पूजा करते थे, उनकी मूर्ति रखते थे, फिर भी जब डिस्कस आपस में होती थी भक्तों की इस नाम दीक्षा और इस ज्ञान से पहले, तो फिर पूछते थे भगवान कैसा है, भगवान तो निराकार है। समाधि लाकर उसके प्रकाश देखा जाता है। हमारी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सतर नहीं था हमारे ज्ञान का। तो ऐसे हम भ्रमित थे, जिस कारण से हम परमात्मा को साकार रूप में पूजते हुए भी हम इतने बालक बुद्धि के थे, फिर भी भगवान को निराकार और केवल प्रकाश ही स्वीकार करके बैठे हुए थे। उस परमेश्वर ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान और सृष्टि रचना की कहानी सारी सुनाई, अमर कथा। फिर कुछ पुण्यात्माओं को साथ लेकर के सतलोक गए, अपने निज स्थान पर जहां हम पहले रहा करते थे। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त, कौन कौन सी है वो पुण्यात्माएं जो दास के नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, ये एक सेठ थे, बहुत बड़े धनी पुरुष थे। भगवान की चाह में जैसा भी गुरु मिला हुआ था और पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जैसे भी उन गुरुओं ने रंग में रंग रखा था, उसी आधार से वे पूजाएं करते हुए तीर्थों पर भटक रहे थे। मथुरा के अंदर परमात्मा एक जिंदा रूप धारण करके, एक मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, एक काला सा ओवर कोट पहनते हैं ओनली, जिसको चोगा बोल रहे हैं, एक घुटनों तक का कच्चा अंडरवियर, सिर पे काला टोप चोटी से वाला, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं।
तब धर्मदास जी को मिले, उनको बहुत ज्ञान समझाया, लेकिन हम इस अज्ञान के आधार से इतने दृढ़ होकर बैठ जाते हैं। परमात्मा से कहा कि आप कौन हो? तब परमेश्वर ने कहा कि मैं परमात्मा हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप तो साकार दिखाई दे रहे हो, परमात्मा तो निराकार है। तब परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की पूजा और ये मूर्ति किस लिए लिए हुए हो? ये विष्णु जी क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि विष्णु हमारे भगवान हैं। तो क्या विष्णु जी साकार हैं या निराकार? कि विष्णु जी तो साकार हैं, फिर परमात्मा कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है। परमात्मा ने कहा फिर विष्णु जी क्या है जो परमात्मा निराकार है? तो नो अनुस्वर, फिर मौन धारण कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं विधेयी हूं भाई। अब धर्मदास के यह गले उतरे नहीं कि आपका दीख देही तुम कहो विधेयी। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास देख, मेरे हाथ लगा के देख, जो तुम्हारा शरीर है ना, ऐसा नहीं है मेरा शरीर। मेरा हार्ड चाम का पुतला नहीं है, मेरी अमर काया है। इसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं है, हार्ड मांस नहीं है। अब धर्मदास ने देखा रुई जैसा शरीर मालिक का ऐसे, फिर भी गले बात नहीं उतरी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कई बार झटके वटके देकर अंतर ध्यान हो गए परमात्मा सामने से। तब धर्मदास जी के एकदम झटका सा लग गया कि सचमुच ये तो परमात्मा ही थे। फिर परमात्मा उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए। जब सतलोक में जाकर देखा, वही जिंदा वाला रूप ही उस अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है और तेजों में शरीर है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है। सतलोक एक पृथ्वी है सफेद कलर की, उसका तेज बहुत घना है, बहुत नूरी है, और वहां सब व्यवस्था है। बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, झरने बह रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ अमर है। जैसे उस सतलोक का एक सैंपल है यहाँ पर, जो गंगा दरिया का जल है, ये सतलोक से आया हुआ है। परमात्मा ने अपने एक मटेरियल की, वहां के पदार्थ की एक पहचान बताने के लिए ये सतलोक से भेज रखी है। ये निरंजन के लोक में आती है, वहां से फिर विष्णु के लोक में आती है, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आती है, शिव के लोक से फिर ये पृथ्वी के ऊपर आती है। इसके आने का तरीका जैसे समुद्र से वाष्प उठती है, बादल रूप धारण कर लेती है, अरबों टन पानी ऊपर घूम रहा है बगैर किसी सपोर्ट के, और जहां चाहे परमात्मा उसका पानी बनाकर वर्षा कर देता है। ऐसे ही वहां से सतलोक से नीचे आई, उसका प्रारूप बदल कर परमात्मा ने वहां प्रकट की। वहां शिवलोक में, विष्णुलोक में ये गंगा एज इट इज ही है। उसके बाद फिर उसको फिर दूसरा प्रारूप बदल के और यहाँ गौमुख के पास उस बर्फ के अंदर कन्वर्ट कर दी मालिक ने। वहां से ये पानी बनकर नीचे आ रहा है और ऊपर से वो लगातार आ रही है। तो इस जल को आप कितने दिन कहीं रख लो, किन्हीं परिस्थितियों में ये खराब नहीं होता। ऐसे वहां दूधों की नदी बहती है, वहां पर सदाबहार वृक्ष है, ऐसे अमृत जल है वहां का। क्योंकि वहां से चलकर यहाँ तक आने में इस काल के 21 ब्रह्मांड में इतनी बदबू उठ रही है। जब हम सतलोक से वापस यहाँ आते हैं तो इसके अंदर आते ही आभास होता है कि बहुत गलत ठिकाना है। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि 100 योजन पर जाती है यह दुनिया की दुर्गंध। 100 योजन, 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस 3 किलोमीटर का। तो समझो
300 किलोमीटर तक इस पृथ्वी की दुर्गंध वहां तक जाती है, बदबू। और जिस लोक में हम बड़ा खुश होकर रह रहे हैं, तो इसके अंदर से आकर के फिर भी मलिनता आ ही जाती है थोड़ी बहुत। उसके बावजूद भी इतना निर्मल जल है, और परमात्मा के यथा स्थान पर तो इसका कहना ही क्या। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सतलोक दिखाया, और वहां सतलोक के अंदर परमात्मा को देखा। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने एक रोमकूप की शोभा। जब धर्मदास को नीचे यकीन हुआ नहीं, ऊपर देखा उस सतलोक के सिंहासन पर, फिर वापस फिर आया, नीचे आकर परमात्मा को देखा तो कहा, हे भगवान, मैं आपके साथ वाद विवाद करके बहुत शर्मिंदा हूं, आप तो सचमुच भगवान हैं, आप तो वास्तव में परमात्मा हैं। लेकिन आपका जो वहां शोभा है, वो शोभा युक्त आपका शरीर यहां नहीं है, इसका कारण क्या है? तो परमेश्वर ने कहा था कि एजडीज यदि मैं जो का तुम उसी तेजों में शरीर से यहां प्रकट हो जाऊं तो तुम्हें कुछ दिखाई दे नहीं, सबकी आंखें बंद हो जाए, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता, इतना तेज तुम्हारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपना हल्का तेज रूप बनाकर, रूप को सरल करके नीचे आता हूं, और उसी रूप में आ जाऊं, उसी शोभा में, तो ये काल निरंजन को हार्ट अटैक हो जावे, ये बेहोश हो जा, तो ये हमारा नियम भंग हो जाता है, क्योंकि इसने तप करके ये राज्य लिया हुआ है, और तुम अपनी गलती से, सब इच्छा से यहां आई हुई। अब मैं तुम्हें उस स्थान की प्राप्ति, उस सुख को पुनः प्राप्त कराने की एक विधि बताऊंगा। मैं जोर जबरदस्ती बलात् तुम्हें नहीं ले जा सकता, बलपूर्वक नहीं ले जा सकता, मैं विधि बताऊंगा। उस विधि से तुम साधना करना और आस्था पूरी करना हमारे ऊपर, तब तुम सतलोक जा सकोगे। तो उन पुण्यात्माओं को जिनको मालिक ने अपना गवाह बनाया, उनको सतलोक ले गई। धर्मदास जी ने फिर कहा, भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप यहां से जब गए भक्ति युक्त थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, अब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी जो शक्ति वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और तुम्हारे ऊपर काल का बहुत घना ऋण है। ऐसा मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा धर्मदास, सतनाम का, उसकी साधना करना, भक्ति करना, बहुत शीघ्र तुम उसी तरह चार्ज हो जाओगे, और जब शरीर छोड़कर आओगे बच्चा, तुम मेरे पास आ जाओगे, और कोई तरीका नहीं है। और जाओ मेरे ज्ञान का प्रचार करो, आंखों देखे गवाह रूप में तुम अपने प्यारे भाई बहनों को, इस यथा स्थान को जो देखा है तूने, और सच सच बता दे। धर्मदास जी ने फिर डंडोरा पीटना शुरू कर दिया। ऐसा मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा धर्मदास, सतनाम का, उसकी साधना करना, भक्ति करना, बहुत शीघ्र तुम उसी तरह चार्ज हो जाओगे, और जब शरीर छोड़कर आओगे बच्चा, तुम मेरे पास आ जाओगे, और कोई तरीका नहीं है। और जाओ मेरे ज्ञान का प्रचार करो, आंखों देखे गवाह रूप में तुम अपने प्यारे भाई बहनों को, इस यथा स्थान को जो देखा है तूने, और सच सच बता दे। धर्मदास जी ने फिर डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, जगह जगह जाके परमात्मा के गुण गाने लगे।
लेकिन काल के दूत पग पग पर बैठे हैं, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। उसी समय में आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, 95 के 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो कबीर देव वो परम अक्षर ब्रह्म सतलोक में रहता है ऊपर, और वहां से वो गति करके आता है, चल के आता है सशरीर, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है। वो अपने शरीर को, अपने रूप को सरल करके आता है, तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी अपनी लीला आधार से परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे, जिसमें नानक साहिब जी सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे, और प्रतिदिन वो बेई नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहाँ घाट बना हुआ था, सुल्तानपुर नगर के साथ ही, शहर के साथ ही वो बेई नदी बह रही है। एक दिन परमात्मा नानक साहिब जी को मिले और उनसे डिस्कस हुई, प्रार्थना की कि मैं भक्त हूँ और आपके विषय मुझे बहुत कुछ सुना है कि आप बड़े महान आत्मा हो, मुझे कुछ ज्ञान मार्ग बताओ। तो नानक साहिब जी ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, और उस ब्राह्मण ने, गुरु ने श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर, जैसा कि हिंदू समाज के अंदर एक लोक वेद फैला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, ये अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ऐसे काफी डिस्कस हुई, जैसे धर्मदास साहिब जी के साथ हुई थी, ऐसे ही नानक साहिब जी के साथ हुई थी। तो परमात्मा ने 3-4 प्रश्न किए थे। परमात्मा ने नानक साहिब जी से पूछा था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कौन है? कि ये विष्णु के ही अवतार हैं। श्री नानक साहिब जी का उत्तर था। तब परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप मानते हो कि श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने ये गीता ज्ञान दिया? तो ये खुद कह रहे हैं मेरे तो अर्जुन जन्म और मृत्यु होते हैं, तू नहीं जानता, मुझे ज्ञान है। तो ये अविनाशी कैसे हुए? अब नानक साहिब जी चुप हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर सारे अध्यात्म से परिचित
सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का कष्ट, और मरण माने मृत्यु। अपने आत्मा, आप जिस ज्ञान से वंचित हो, जिस कारण से सारा दिन हम इस संसारी क्रिया में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। व्यर्थ अवस्था आती है, फिर रोते हैं, कभी गोड्डे दुख है, कभी आंखों से नहीं दिखता, कभी दांत कंडम हो गए, और कभी अन्य रोगों से ग्रस्त हो जाता बुढ़ापे में। फिर उसको अपने पिछले जीवन की वो झलकें याद आती हैं और बैठा बैठा रोता है। सारा जीवन में जो धन जोड़ता है, जिन परिवार के लिए, पोषण के लिए सारा जीवन लगा रहता है, उनमें से कोई बच्चा ही मर जाता है, कोई बेटी विधवा हो जाती है, पुत्री ही मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पूरे परिवार के सदस्य ही मर जाते हैं, बूढ़ा एकला रोने को रह जाता है। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से ये कहर टूट गया। तो परमात्मा बताते हैं कि ये बुढ़ापा और ये मृत्यु, ये हमें कति नहीं अच्छी लगती, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। तो ये रहने का स्थान है। हम कति अज्ञानी बना के, हमें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इस प्रोसेस को फाइनल मान लिया और हम विवश होकर के इन पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। अब परमात्मा ने आके बताया कि वहां सतलोक के अंदर ये जरा और मरण नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं, ना मृत्यु बता। और हम यहाँ पड़े बिना ज्ञान के। अब मृत्यु तो आपकी होगी, चाहे आपके कितना अच्छा परिवार है, कितना आपका धन है, कभी भी हो सकती है। तो इस ज्ञान से आपने एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो सत्य का आधार है कि मृत्यु तो होगी, और मृत्यु के समय आपकी फिर वापस भावना यही किसी पुत्र पुत्री में या किसी संतान संपत्ति में रहेगी, तो वापस फिर यही जन्म होगा। यहां जन्म होगा तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। जन्म हुआ, फिर युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कोई मर गया, कोई बच गया, सारा जीवन खच पक कर में फिर मर गए। इसका कोई अंत है पता नहीं, असंग जन्म हो गए, इसी प्रकार भटकता है। तो अब इसका विकल्प मिल गया हमें, और अब भी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर भगवान का के दोष भाई। खुद आते हैं सतलोक से चलकर, जूते खाते हैं, गाली खाते हैं, पत्थर मारते हैं हम, इस भांग पी कर काल की नकली झूठे गुरुओं को सच्चा मानकर उस परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं। 600 वर्ष पहले जो दाता के साथ बदतमीजियां हमने की, अब उनको सुन और पढ़कर आंखों से रोना आता है, और वो हमारे लिए भटक रहा है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो सतलोक के अंदर जरा और मरण नहीं है। तो यहां अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने बताया कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोलकर सुनाता है, और उस तत्व ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक मार्ग यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी होती है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ कहा कि मेरे इस ज्ञान को आधार आश्रय बनाकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो जरा और मरण के छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके मोक्ष के लिए, वे तत् ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं।
तत्ब्रह्म, तो वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे आत्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, जो सब कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम शक्ति। इन 7 श्लोकों को सुनकर नानक साहब जी बहुत प्रभावित हुए, लेकिन ये पुराना ज्ञान था, ये जल्दी सी जगह छोड़ता नहीं। तो नानक साहब जी उन कबीर साहब से नाराज हो गए, कहने लगे तू मुसलमान है कबीर, और हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को तू हमें भ्रमित करके सुना रहा है, मैं तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब परमात्मा चले गए, अंतर ध्यान हो गए। घर आकर के उन्होंने गीता जी डेली पढ़ते थे, ध्यान से देखा, सब कुछ सच्चा पाया। कई दिन तक तड़पते रहे कि हे भगवान एक बार वो जिंदा फिर आ जा, वो साधु एक बार फिर आवे, मैं डिस्कस खूब करूंगा। अगली बार परमात्मा जब आए 5-6 महीने के बाद, उसी प्रकार सुबह सुबह गर्मियों के समय था, स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे नानक साहब जी। उस दिन परमात्मा केवल नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। नानक साहब जी के साथ फिर काफी देर डिस्कस होती रही, अकेले बैठे रहे एक साइड में। अन्य स्नान करने वाले देख रहे हैं कि ये नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे स्नान करने वाले के भगत आदमी है, ये तो आप पाप बोलिया करें, भगत तो मालिक से लौ लगा रखी होगी इसने। वो अपना नहाने नोने में लगे रहे। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने नानक साहब जी से कहा कि प्यारी आत्मा, तेरे 60,000 जन्म तो अच्छी आत्मा की हो लिए, जब से तो हमसे भी छुटकर आए हो। सतयुग में आप राजा अम्बरीश थे, त्रेता में राजा जनक थे, और बाकी समय का पुण्य आपने स्वर्ग में समाप्त किया। अब आज आप नौकर लगे हुए हो एक नवाब के यहाँ पर। तब नानक साहब ने कहा कि मुझे वो स्थान दिखा जिंदा, जब तेरी बात को मानूं मैं। तो नानक साहब जी जो ही स्नान करने के लिए बेई नदी में प्रवेश किया, वहां से उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा वो डूब गए, तो पूरा नगर खोजने में लग गया। राजा ने भी भेज दिए सैनिक जाल ले लेकर। परमात्मा ले गए उनको अप स्ट्रीम में, अंदर ही अंदर, वहां जाकर बाहर निकाल लिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अंश चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? जिला अमरोहा, मुरादाबाद। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मेरी मम्मी एक बाबा जी से जुड़ी हुई थी, फुल संधे वाले बाबा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हम उन्हीं की भक्ति साधना करते थे। वो महाराज जी 1 महीने के 40 दिन के व्रत उपवास कराते थे, और वो कार्तिकेय को मेन बता के उनकी पूजा कराते थे। भक्ति साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे भक्ति साधना करने से कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं बीमार थी, और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है। क्या समस्याएं थी आपको? मेरे सर में गांठ हो गई थी कीड़े की वजह से, लेकिन मेरे सर में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर सर तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मेरे दांतों की नसें गलनी शुरू हो गई थी, मेरे पैरों पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी, मेरी कमर की एक नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। एकदम बीपी बहुत हाई हो जाता था, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था, लेकिन डॉक्टर्स को पता नहीं चल पा रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को लेकर के आपने कहाँ कहाँ पे दिखाया? मैंने एम्स में दिखाया था। मेरठ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूपी के डॉक्टर रोहित कम्बोज, उन्हें दिखाया था। मुरादाबाद में डॉक्टर सिंघल है, उन्हें दिखाया था। कई सारी जगह दिखाया था, हरिद्वार में और देहरादून में भी कई डॉक्टर्स को दिखाया था। क्या किसी भी डॉक्टर को कुछ नहीं मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से,
तो एक दिन अचानक मेरे पापा ने एमआरआई के लिए बोला, बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के। उस एमआरआई रिपोर्ट में मेरी बीमारी का पता चला। उसके बाद हमने यहाँ मेरठ में दिखाया डॉक्टर रोहित कंबोज को। उन्होंने 3 साल के लिए परमानेंट मेडिसिन के लिए बोल दिया था, लेकिन मेडिसिन खाते खाते भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना में गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि एक साइड मेडिसिन कराते रहो लेकिन सेवा करो। जब से मैंने सेवा की आश्रम में जाके, तब से मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। अब ना उस गांठ का पता, ना मेरा बीपी बढ़ता है, ना मेरा शुगर लेवल हाई होता। संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही मुझे न्यूरोसाइटोसिस से निजात मिला। देखिए, बड़ी हैरानी वाली बात है कि आपने बताया कि आपने 7-8 डॉक्टर्स को अपनी बीमारी के बारे में अवगत कराया, कोई लाभ आपको मिल नहीं रहा था, और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद केवल सेवाएं करने से, और जबकि आपने सारी दवाइयां भी छोड़ दी थी और आपको लाभ मिलना शुरू हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने लाभ दे दिया, कृपया बताइए। सर, संत रामपाल जी महाराज हमें वेदों में प्रमाणित ज्ञान समझाते हैं। उसके आधार पर भक्ति साधना करके, मर्यादा में रह के, किसी भी, ये तो न्यूरोसाइटोसिस है, कैंसर भी ठीक हो सकते हैं और हो रहे हैं बहुत सारे भक्तों के। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली थी? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 27/7/2019 में ली। क्या इसके अलावा भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ मिले? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पापा मर्यादा में नहीं रहते, ठीक से मर्यादा फॉलो नहीं करते। उन्हें पीछे बीपी हाई होने की वजह से पैनक्रियाज उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल डैमेज हो गया था। सारी बॉडी में पानी बनने लगा था, लंग्स में, किडनी में, हर तक पानी चला गया था। मैं आपको पैनक्रियाज से इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि ये क्या है। पैनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन होता है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के पास। इसका काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना और स्टोर करना, स्टोर करके रखना। उनका ये पार्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से सारी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगा था, पानी बढ़ने लगा था, उनके हर्ट तक पानी पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि जी कुछ नहीं कहा जा सकता, कितने दिन के मेहमान हैं। लेकिन हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई। 3 दिन में ही उनको बहुत निजात मिला प्रार्थना लगवाने के बाद, और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी यहाँ मेरे पास हैं, देख सकते हैं आप। हॉस्पिटल आर्यव्रत, डॉक्टर मलय शर्मा। देखिए, हम समझ सकते हैं जिस व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या होती है तो उसके जीवन में क्या परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपना अनुभव बताइए कि जब इतनी बड़ी समस्या आपके परिवार में थी तो आप किस तरह से उन परेशानियों से जूझ रहे थे? घर वाले तो जी बहुत परेशान थे। अब हमारे घर में सबसे मेन पापा हैं, अब वो ही बीमार हो गए थे तो फाइनेंशियली भी बहुत बैकवर्ड हो गई थी कंडीशन, बिल्कुल ठीक नहीं थी। घर पे सभी लोग बहुत परेशान थे। पापा को तो पता ही नहीं रहता था, पेन इतना ज़्यादा था कि नशे के इंजेक्शन ही डॉक्टर्स दिए जा रहे थे, और वैसे भी डॉक्टर्स को ठीक से समझ नहीं आ रहा था, वो कवर नहीं कर पा रहे थे बीमारी, इसलिए भी वो नशे के इंजेक्शंस दे रहे थे। उन्हें थोड़ा बहुत होश आता था तो लिक्विड ही दिया जाता था। पानी भी 2 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था, पानी भी नहीं दिया था, लिक्विड भी देना बंद कर दिया था, जब डॉक्टर्स की समझ से पार हो गई थी बात। देखिए, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी इतनी बड़ी समस्या जो थी, जो आपके परिवार में जो इतनी बड़ी समस्याएं थी, वो ठीक हो गई हैं। आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि एक इतना साधारण सा दिखने वाला संत जो कि भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई बाहरी आडंबर नहीं करते हैं, तो आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे? सर, मेन बात जो है जिससे मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ वो है कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी ज्ञान अपने आधार पर नहीं बताते। वो हमारे सदग्रंथ को उठाते हैं और उससे प्रूफ के साथ हमें दिखाते हैं। हमारी गीता में प्रमाणित जो ज्ञान है, जो हमारी कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाणित है, सिर्फ उसी के आधार पर ज्ञान चर्चा करते हैं, उसी को समझाते हैं और सही वे ऑफ वर्शिप हमें बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्ति मर्यादा कराते हैं। वो आडंबर, ये दाढ़ी बढ़ाना, मालाएं पहनना, इन सब से कोई संत नहीं होता। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, नेट का बखूबी इस्तेमाल जानते हैं, तो हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं उसको संत रामपाल जी महाराज से कंपेयर कीजिए।
कंपेयर कीजिए, ज्ञान समझिए। बुक है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा जीने की राह, जो हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है और उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आप उसको पढ़िए, ज्ञान समझिए, नाम दीक्षा लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना बहुत सिंपल है। आजकल हम गूगल पे एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, वो डाउनलोड करके अपने नज़दीकी नाम सेंटर का नंबर निकाल सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करके नाम ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी भी सोशल साइट पे सत्संग सुनकर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज़ पे, किसी भी साइट पे नाम सुनकर आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट नाम ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।